अहम खबर शामिल करें। कालदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी ने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। फैसल जमील ने आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से कालदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील कर दी है। वीडियो पैगाम में कहा है, कालदम करार दी जाने वाली तंजीम अवामी एक्शन कमेटी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। बोले, अवामी हकूक और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख अब मोड़ दिया गया है। कोर मेंबर का कहना था, कालदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से रियासत और इदारों के खिलाफ बातों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। फैसल जमील ने कहा, कालदम कमेटी की बातें आज़ाद कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं हो सकता। बैरूनी ईमा पर आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी और कत्ल व गारत फैलाने वाली इंतशारी कमेटी से अरकान का इज़हार ला ताल्लुकी करता हूँ। फैसल जमील कश्मीरी का कहना था, मामलात को मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए, आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब ना किया जाए। जमील कश्मीरी मेरा नाम है। मैं जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोर कमेटी मेंबर हूँ मुजफ्फराबाद से। सबसे पहले ये बात है कि चूंकि ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कालदम करार दे दिया गया है, तो मैं इससे अब अलहदगी का ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है मैं करना चाहता हूँ अपने नौजवानों से और बाकी लोगों से अहबाब से, वो ये है कि हम खालिस्तन अवामी हकूक के लिए जदोजहद करते रहे। जो हमने जो रेट्स लिए बिजली के, वो पूरे पाकिस्तान में रेट्स नहीं है। फिर जो ये आटे की जो सब्सिडी ली, ये पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी नहीं है जहाँ गंदम पैदा हो रही है। शुरू में जो बिजली के हवाले से या आटे या दीगर टैक्सेस के हवाले से बात हुई, उसमें मैं वर्किंग करता रहा। मेरे पास जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मैं देता रहा और मेरा इनपुट बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही था। इससे हटकर जो बाकी बातें हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं जी कि ये फौजें यहाँ से निकल जाएं, या कोई ये कहे जी कि पासपोर्ट नहीं चाहिए, ID कार्ड नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही फजूल और लायानी किस्म की बातें हैं और इस पे तो हम कभी गए ही नहीं और ना ये हमारे वहम गुमान में बात। इस तरह की बातें करना, ये मैं समझता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मोस्टली लोग हैं उनके जहन में ये बातें नहीं है और ना मेरे अपने जहन में बातें हैं इस तरह की कोई, और ना हम कभी इस तरफ गए हैं। हम खालिस्तन अवामी हकूक और जदोजहद के हवाले से बात करते रहे और आइंदा भी करेंगे, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन कतन आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी नहीं है और मेरी तो बिल्कुल नहीं है ये लाइन। ये जो बाकी चीजें हैं, ये बाकी बातें जो हैं, ये बिल्कुल इर्रेलिवेंट है और इससे तो बिल्कुल एग्री किया ही नहीं जा सकता और मैं तो पर्सनली इससे कोई एग्री नहीं करता। और हमारे जो दोस्त पूंछ में बैठे हैं, बाकी जगहों पे बैठे हैं, जो अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई गुज़श्ता दिनों, और जो लोग वहां बैठे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो फर्दर प्रोसीड न करें। मजीद कोई अलमिया पैदा करने के बजाय ये चीजें बाहमी मुज़ाकरात से और बातचीत से हल की जाएं, ताकि हमारा जो इलाका जिस तरीके से पुरअमन मशहूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये दोबारा अपनी डगर पर आ जाए, अपने रास्ते पर आ जाए। ठीक है, ये गुफ्तगू आपने सुनी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने। आबिद लतीफ़ साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आबिद साहब, क्या कहेंगे आप, एक के बाद एक मेंबर की जानिब से कालदम अवामी एक्शन कमेटी को छोड़ने का और उनसे लाताल्लुकी का ऐलान सामने आ रहा है। अब से कुछ देर पहले फैसल जमील कश्मीरी की जानिब से भी ये बयान सामने है कि वो लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं इस कमेटी से, और साथ ही साथ उन्होंने नौजवानों से भी ये कहा है कि वो इस कमेटी के फितने में, इनके इंतशार में ना आए। जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जिस तरह एक के बाद एक जो है वो जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, जिन्होंने ये स्ट्रगल 3 साल पहले शुरू की थी, इसमें सारे के सारे जो आप कह लीजिए कि जो इनका मकसद था वो डेवलपमेंट था, वो सोशल इश्यूज था, वो आटे का मसला था, वो बिजली का मसला था और इस तरह की जो डेवलपमेंटल इश्यूज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल थे, तो वो तो हर एक का राइट है और वो तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन जिस तरफ इसको एकदम मोड़ दिया गया, जिसका अभी मैं सुन रहा था आप की स्क्रीन पे, जो आप जब बता रहे थे और वो जो फैसल साहब हैं उनका बयान आ रहा था, तो वो बहुत अलार्मिंग है। क्योंकि देखिए, सब जानते हैं कि जो कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने खुद ड्यूरिंग सर्विस बहुत सारा टाइम कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गुजारा और हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर वो होता था तो वो कश्मीर के वो लोग, वो गांव जो बिल्कुल पोस्टों के पास होते थे, वो पूरी फौज का हिस्सा होते थे और हिस्सा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो एक इस तरीके से लोगों को गुमराह करना और गुमराह करके उनको आपने स्टेट के एकदम आटा, बिजली, पानी और सड़कें, एयरपोर्ट और इससे बात करते करते एकदम ये कह देना कि आप स्टेट के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दें। जो लोग कश्मीरी हैं वो इधर आ जाएं, जो पाकिस्तान की सर्विसेज में सर्व कर रहे हैं और यहाँ आके हथियार उठा लें, ये इस तरह की चीजें। और फिर ये कह देना कि हम फलां बॉर्डर और फलां बॉर्डर जो है खोल देंगे और इंडिया के साथ रास्ता खोल देंगे।
تو آئی تھنک وہ لوگ ریئلٹیز نہیں جانتے, ان کو ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہے. ذرا کراس سے پوچھیے کہ وہاں پہ کیا گزرا, کیسے ان لوگوں نے سہا ہے اور کیسے وہ سہ رہے ہیں. اور پھر یہ جو سارا میکنزم ہے, سب جانتے ہیں جی کہ جو ہماچل پردیش کے اندر کسول ولیج ہے اور جو دھرم کوٹ ہے, وہاں پہ کون پورے ٹاؤن آ کے آباد ہو گئے ہیں, وہ اسرائیلیز ہیں. وہاں پہ تو ایون انڈینز کا داخلہ منع ہے. وہاں پہ سائن بورڈز تک ہبرو میں لگانا شروع کر دیے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو اگر ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ظاہر ہے پھر اسٹیٹ تو کبھی بھی بو نہیں کرے گی, اسٹیٹ تو کبھی بھی ان لوگوں کے آگے نہیں جھکے گی. کیونکہ جو پاکستان کا جو فرسٹ پرنسپل ہے, جو ہمارا ایون جو ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ لنک ہے, وہ تو پاکستان کی اسٹیٹ, پاکستان کی لیڈرشپ, پاکستان کے لوگ, کشمیر کے لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو آئی تھنک یہ جو نوجوان ہیں جس طریقے سے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیسے ایک پروپوگنڈا, ایک فالس پروپوگنڈا کے تھرو جو اور ڈس انفارمیشن کے تھرو واقعات کریٹ کر کے, یا جو کریٹ نہیں بھی ہوئے تو ان کی خبریں پھیلا کے جن کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی وہ کر کے, اور پھر ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ جو پولیٹیکل سینٹیمنٹ کو ہوا دے کے اس کو ایک طرح سے ایک نیشنل سینٹیمنٹ میں کنورٹ کر کے اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا. آئی تھنک یہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ لوگ بھی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ لوگ اب واپس چھوڑ بالکل کے لوگ اور وہ سمجھنے اعلان لگ گئے کر ہیں. رہے ہیں. اور عابد صاحب یہ بات تو درست بھی ہے نا کہ کشمیری عوام بڑی غیور عوام ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اس طرح کہ کچھ بھی اگر موقف آیا اسے مسترد ہی کیا گیا ہے. لیکن پھر بھی ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ آخر اصل عوامی مطالبات سے ہٹ کر تحریک کا یوں اس جانب رخ موڑنا, آخر اس تمام تر معاملے کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یہ اس میں فورن کنائنس شامل ہے. اس کے اندر جو ایجنڈا ہے, وہ ایجنڈا سیٹنگ ہے, وہ کہیں اور سے آ رہا ہے, اور وہ سب کو پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے, وہ انڈیا سے آ رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بہت ساری پریزنس اسرائیلیز کی بھی انڈین کشمیر اور ہماچل پردیش کے اندر ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں. پھر آپ ویسٹ میں دیکھ لیجیے, ہمارے جو کچھ پراکسیز کے تھرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح کشمیر میں بھی ایک خدا نخواستہ ایک جو ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ایجیٹیشن کی طرف لے جائیں, چاہے جائے کہ آپ سرن اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں. تو یہ سارا کچھ ایک آرٹیفیشلی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو اور اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی انٹورڈ واقعہ ہو جائے, اور اس انٹورڈ واقعہ کو بیس بنا کر ایجیٹیشن کو مزید بڑھا دیا جائے. تو یہ ہماری اسٹیٹ بھی بہت ریسپانسبلی ابھی تک میں سمجھتا ہوں بہیو کر رہی ہے, جو ہماری پولیس ہے کشمیر کی, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. لیکن اسٹیٹ نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ جو کسی کو بھی جو امن و امان ہے, وائلنس پھیلانے کی اور جو پبلک سیفٹی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی, اسٹیٹ کے اگینسٹ بغاوت کی اور اس طرح کی جتنی بھی ڈائبولک ایفرٹس کرنے کی کوشش اگر کی گئی تو اسٹیٹ اس کے اوپر کوئی مارجن آف لینینسی اور کوئی بھی رعایت نہیں ہے کسی کے بھی لیے. درست بات ہے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اس اہم معاملے پر آپ نے اپنا تجزیہ سما کے ناظرین کے سامنے رکھا.